गोपीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जयते तारिणी। जब किसी भगवती का मंत्र ना पता हो तो महाभगवती महादेवी आद्या काली स्वरूपा है, तो उनका मंत्र ओम क्रीम, क्रीम तो सबको पता रहता है, तो ओम क्रीम कालिका, ओम क्रीम काली नमः, और बाद में जयते कामाख्या, जयते तारा, ऐसे बोलते हैं। तो खैर, मैंने ये इसलिए बताया कि बहुत लोग अलग अलग भगवती का मंत्र मांगते हैं, तो जो सबसे आसान तरीका है जिससे आप कोई त्रुटि भी ना करें और भगवती भी प्रसन्न हो, वो यही है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। माँ भगवती देवी तारा साधना के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। आपको 5 मंत्र बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने माँ तारा का त्रिम और स्त्रिम मंत्र का वर्णन किया था। आज माँ भगवती का बीजाक्षर एम, जो कि सरस्वती का भी बीज है, उससे माँ तारा की साधना कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो गृहस्थ साधक है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम साधना है, इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती जो गृहस्थ साधक है उसके लिए। तो एम जो सरस्वती का मंत्र है, जो 3 बीजाक्षर शुरुआत में आए थे गायत्री के बाद, तो गायत्री तो मूल स्वरूपा है। गायत्री का जो 108 नाम है उसमें जब आप 75 से 80वें नाम के बीच में जाएंगे तो आपको उनके तांत्रिक नाम मिलते हैं। और जो कौल साधना होती है उसमें रुद्र गायत्री के नाम पे ही साधनाएं चलती हैं। ठीक है, तो गायत्री से जब 3 बीज रूप निकला उसमें एक एम था, और एम था विद्या रूप में, सरस्वती रूप में। तो महानील सरस्वती जो है उनको सरस्वती माना जाता है। इसीलिए मुझसे अगर कोई पूछता है कि मैं कौन सी साधना करूं तो मैं आपको बताता हूं कि नील तारा की साधना मैंने दे रखी है। एम ओम ह्रीम नील तारा क्लीं हुम फट, इस मंत्र का आप लोग जाप करें। उसी एम के बीजाक्षर से तारा की साधना गृहस्थ कैसे करें ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। 5 मंत्र दूंगा आपको। एक तो बीजाक्षर है, बीजाक्षर एम ही है। ठीक है, इसको एंग नहीं पढ़िएगा, इसको एम पढ़िएगा। तो एम इसका बीजाक्षर है और इसका एक ध्यान विधि है। जैसे माँ भगवती तारा का एक ध्यान विधि मैंने आप लोगों को बताया था, जो उग्र था, जो त्रिम था, स्त्रिम था। माँ भगवती देवी तारा का जब गृहस्थ में, जब विद्या रूप में आप पूजा करेंगे, जब महानील तारा के रूप में पूजा करेंगे तो ध्यान विधि अलग हो जाएगी। तो एक मंत्र आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी एक बार बस आप लोगों को फिर से सुना देता हूँ। ध्याये शीर्षे शुक्लाम भजम द्विनेत्रम द्विभुजम गुरु श्वेतांबर परिधानम श्वेत माल्यनुलेपनम वाराभ्यम करस्तम करुणामय विग्रहम वामे नवोत्पन्नम ध्यायी शक्ति आलिंगत विग्रहम सुप्रसन्न साधक अभिष्ट फलदायक तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु पे सब छोड़ के तारा की साधना की जाती है। जब आप तारा की साधना का ध्यान भी करते हैं तो भगवती को ना सोचते हुए गुरु को सोचा जाता है। तो जो अभी मंत्र बोला ना, उसमें सारा सार है कि कैसे गुरु का ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले माँ भगवती देवी तारा की जब आप साधना करेंगे तो सुबह उठ जाएंगे। ठीक है, जो सूर्योदय का समय होता है, प्रातःकाल का जितना विधि है सारी क्रियाओं का आप कर लेंगे। उसके बाद ध्याये सिर से शुक्लाम भजम, ठीक है, मतलब सिर में, सहस्र में आप गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु को स्वरूप में ध्यान नहीं करेंगे, मतलब उनकी तस्वीर जैसा ध्यान नहीं करेंगे। गुरु बैठे हैं, श्वेत वस्त्र लेकर के बैठे हैं। ठीक है, 2 नेत्र है, 2 हाथ है। ठीक है, वाम भाग में उन्होंने शक्ति को रखा है। शक्ति, शक्ति क्या होता है? माँ भगवती को शक्ति माना जाता है। तो माँ भगवती वाम में उनके विराज रही है। ठीक है, सुप्रसिद्ध साधक अभिष्ट फलदायक तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का आप ध्यान करेंगे, गुरु के आपका जो भी स्वरूप है उस स्वरूप में, और उनके बगल में माँ शक्ति है ऐसा आप ध्यान करेंगे लाल रंग में। ठीक है, और उस पर ध्यान होगा माँ तारा का। तो जो रोज पूजा करने वाले हैं वो पहले तो जो एम मंत्र है उसका 108 बार जाप करेंगे। कितनी बार? 108 बार। देखो, जो गुरु का ध्यान है ना, वो अलग अलग, जो जैसे महानील तारा तंत्र है ना,
और अलग अलग तंत्र है, सारे तंत्रों में अलग अलग विधान या फिर अलग अलग स्वरूप बताया गया कि गुरु का ध्यान कैसे होता है। लेकिन गुरु का ध्यान बहुत हद तक जो शिष्य हैं उस पर छोड़ना चाहिए कि वो गुरु को किस तरीके से देखता है। जब गुरु शक्ति के साथ हो, ठीक है, मैं इंगित कर रहा हूं, उसको आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, जब आप गुरु का ध्यान करेंगे एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आप पद्मासन में बैठे, ठीक है, दाहिने हाथ पर बाएं हाथ को रखें और नाभि के नीचे इस हाथ को रखें। हाथ की मुद्रा हमेशा यही होगी, इसके अलावा कोई भी हाथ की मुद्रा नहीं हो सकती है जब आप भगवती तारा के लिए साधना कर रहे हो। तो पहला मंत्र एम कर लिया आपने, ठीक है। एम के बाद जो दूसरा है वो है दशाक्षरी मंत्र भगवती का। तो दशाक्षरी मंत्र क्या है? दशाक्षरी मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम तारा देव्यै नमः, ठीक है। ये अभिनव दशाक्षरी मंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस मंत्र से ही फिर त्रयाक्षरी भी निकला है, ऐम ताराय नमः, ठीक है। इसका भी आप लोग जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कौलांत है उसमें जो मंत्र है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे ये 3 मंत्र है, लेकिन अंतिम का जो 2 मंत्र मैंने आपको दिया, दशाक्षरी और त्रयाक्षरी, इसको करने से पहले जो बीजाक्षरी है उसको 108 करेंगे। ध्यान करेंगे गुरु का, हाथ को नाभि के नीचे रखेंगे और उसके बाद बैठ करके ध्यान करेंगे। उसके बाद जाप करना शुरू करेंगे। शुद्ध हो करके इन मंत्रों का आपको जाप करना है। जो चौथा मंत्र है, मतलब मैं आपको इतने मंत्र का ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कालांतर में ये सारा मंत्र करना होगा, लेकिन एक एक करके अगर आप इन सब मंत्रों का जिस क्रम में मैं बता रहा हूं आप उपयोग करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो 6 अक्षरी मंत्र क्या है भगवती तारा का? 6 अक्षरी है ओम ह्रीम हुम हुम नमः। और जो अंतिम मंत्र है जो लास्ट में आप करेंगे वो है ऐम ह्रीम ओम ऐम ह्रीम फट स्वाहा। सारे मंत्रों का क्रम 45 दिन का होगा। 45 दिन के बाद आप जो है इन मंत्रों को बदल लेंगे। मतलब पहले 45 दिन सिर्फ आप ऐम का जाप करेंगे ध्यान करके, ठीक है। उसके बाद जो दशाक्षरी थी उसका 45 दिन जाप करेंगे, फिर त्रयाक्षरी का 45 दिन जाप करेंगे, फिर जो 6 अक्षर का मंत्र है और लास्ट में जो अंत में मैंने मंत्र दिया उस 5वें मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद आपको स्वप्न के द्वारा ये समझ में आ जाएगा कि आप किस मंत्र के लिए अधिकृत हुए और फिर उसका जीवन भर जाप करें। देखो, गुरु के ध्यान में एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि क्योंकि माँ भगवती देवी तारा का बहुत सारे तंत्र उपायों में, उपनिषदों में, किताबों में बहुत सारा ऐसा वर्णन है कि महादेव ने माँ भगवती को कभी पार्वती माता से बात करते हुए, कभी माँ तारा से बात करते हुए, कभी माँ नील सरस्वती से बात करते हुए तारा तंत्र दिया। तो अलग अलग किताबें बनी। कहते हैं कि जब माँ भगवती और महादेव जब बात कर रहे थे तारा माँ भगवती के ऊपर और उनकी शक्तियों के ऊपर, तब तक कितना 1,05,00,000 किताबें इतनी लिखी जा चुकी थी तंत्र पे। ऐसा एक किताब में कहीं मैंने पढ़ा था, कितना सत्य है मुझे पता नहीं। तो उसी में गुरु ध्यान का जो विषय है उसमें थोड़ा मतांतर है। जैसे कि हम बोलते हैं कि गुरु महादेव को नहीं मानते क्योंकि महादेव तक पहुंचाना ही गुरु का काम है। लेकिन कुछ तंत्रों में ऐसा बताया गया है कि जब आप शक्ति का ध्यान करते हैं तो गुरु में महादेव का ध्यान करें। तो ये मैं अलग अलग साधकों पे छोड़ता हूँ कि वो किसका ध्यान करें, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखना, माँ भगवती को स्वरूप में नहीं ध्यान करोगे, अपने गुरु या गुरु ध्यान जिसका भी आप करेंगे उनके वाम में लाल रंग में शक्ति विराजेगी, उन्हीं का ध्यान करके और उसके बाद आप इन मंत्रों का जाप करेंगे जो मैं आपको दूंगा। अद्भुत शक्ति, अद्भुत ज्ञान आपको इन मंत्रों से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी चमत्कार होगा कि नहीं और कुछ किसी पे क्रिया कर पाएंगे नहीं, ये तो आपके आंतरिक शक्ति और आपके विकास पर डिपेंड करता है। एक ओम फट मंत्र से भी लोग बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। खैर आज के लिए इतना ही।
जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है 9431188585 ये मेरा नंबर है। जो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए और उसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz। माँ तारा तारिणी आप सभी को बहुत सारा धन और संपदा दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।